बुझायत निवासी देवसागर बौद्ध ने भी वीडियो व सीओ को आवेदन देकर 15 अगस्त के दिन हुई ग्राम सभा की सत्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सारा उपक्रमांक मौजा के खाता 58 व खेरा 677 की उस आम भूमि के अतिक्रमणकारियों के नाम बंदोबस्त करने की साजिश की जा रही है, जिस भूमि का मामला न्यायालय में है। दरअसल उस ग्राम सभा के पहले प्रस्ताव में उक्त जमीन की लगभग 0.44 डिसमिल जमीन को उन महादलित परिवारों को बंदोबस्त करने का प्रस्ताव लाया गया था और अनुमोदन किया गया था, जो इस जमीन को अतिक्रमित कर इस पर इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाकर वर्षों से रह रहे हैं। ग्राम सभा को लेकर मामला पेचीदा बनता जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस ग्राम सभा में कई प्रस्ताव लाए गए और कुछ को अनुमोदित किए जाने की बात बताई जा रही है। मेरा नाम देवसागर बौद्ध है। बाबूजी का नाम लक्ष्मी रविदास। मैं ग्राम बुझायत का मूल निवासी हूँ। यहाँ आम भूमि को अतिक्रमण कर लिया गया है और वो अतिक्रमणकारियों के जुल्म से मैं नाना तरह से पीड़ित और परेशान हूँ। मजबूरन हमने थाना गए, थाना में किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया। मुखिया को कहे कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के शरण में हम गए। न्यायालय जिला पदाधिकारी ने 1 माह में अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन सीओ साहब कुछ नहीं किए। ये लिख करके दे दिए कि कागज पर है कि अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। लाचार होकर के मुझे माननीय उच्च न्यायालय पटना के शरण में जाना पड़ा। पटना के शरण में जाने के बाद वहां से आदेश आ गया है दिनांक 10/7/2023 को अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणकारियों से खाली करने का। इस अब तो जो है अंचल अधिकारी महोदय परेशान होने लगे। उसके बाद क्या किए कि वो एतबारी यादव जो हमारे पंचायत के मुखिया के पति हैं, उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद एतबारी यादव क्या किए कि एक गलत ढंग से 15 अगस्त के दिन ग्राम सभा करके कुछ जो दस्तखत कुछ लोगों का था उसी को वो ग्राम सभा में तब्दील कर दिया और वो एक प्रस्ताव लाते हैं कि जो ये अतिक्रमणकारी लोगों के नाम से ही भूमि बंदोबस्त कर दिया जाए। इससे पहले भी बात थी। इनसे बात किए थे कि आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाइए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है श्रीमान जी, उसके खिलाफ आपका कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन एतबारी यादव जो है मुखिया पति एतबारी यादव मुन्नी देवी के पति, वो सीओ से साठ-गांठ करके और गलत ढंग से ग्राम सभा वो दिखाए। और जो प्रस्तावक हीरा यादव है, हीरा यादव के नाम से वो प्रस्ताव दिखाते हैं और उसमें यह लिखा गया है कि अमुक अमुक आदमी के नाम से आम भूमि को बंदोबस्त कर दिया जाए। तो इस तरह का षड्यंत्र यहाँ रचा जा रहा है। हम सीओ साहब राजेश कुमार से काफी जो है तरसित हैं और काफी जो है उनका साजिश षड्यंत्र उच्च न्यायालय के खिलाफ में चल रहा है। वो जिला पदाधिकारी का आदेश एक माह में अतिक्रमण मुक्त कराने का था, उसको भी उन्होंने धत्ता बता दिया, उसका अवहेलना किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का भी अवहेलना अंचल अधिकारी महोदय सोनो के द्वारा, राजेश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये स्थिति हमारे साथ बनी हुई है। मैं काफी पीड़ित और परेशान आदमी हूँ। अतिक्रमणकारी लोग हमारे ऊपर काफी जुल्म किया। हमारे माल मवेशी को जो हथियार से काट देता था, हमारे मवेशी को पैर तोड़ दिया, हमको खदेड़ करके जो हमको मारपीट करता है। उसको बगल का जमीन बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्त मिला है 17 आदमी को 40-40 डिसमिल, उसमें वो आवास और घर नहीं बनाया, वो आम भूमि को अतिक्रमण कर लिया। पहले झोपड़ी बनाया, फिर वहां इंदिरा आवास गैर कानूनी ढंग से हमारा रास्ता को अवरुद्ध कर दिया, कांटा लगा करके हमको निकलने नहीं दिया। इस संबंध में हम थाना गए, थाना में कोई FIR नहीं हुआ। उसके बाद हम न्यायालय के शरण में गए। न्यायालय जब आदेश दिया तो उसका अवहेलना सीओ साहब राजेश कुमार कर रहे हैं। अब माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश आ गया 6 सप्ताह के अंदर अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का, तो वो नाना तरह का साजिश और षड्यंत्र वो एतबारी यादव से मिल करके तैयार करना शुरू कर दिया है।
ये राजेश कुमार अंचल अधिकारी महोदय। और फर्जी तरीके से ग्राम सभा का अनुमोदन करके एतबारी यादव वो दे देते हैं पदाधिकारी को, जिसमें हमने जो प्रस्तावक था उनसे संपर्क किया। प्रस्तावक हीरा यादव साफ मुकर गए कि हमारे दस्तखत से या मेरे प्रस्ताव से कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। वो मनमानी ढंग से एतबारी यादव लिख देते हैं। वो लिख करके मुझे पेपर पर भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं किसी तरह का कोई प्रस्तावक नहीं हूं। इस तरह का मनमानी हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि एतबारी यादव द्वारा बराबर किया जाता है। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं कि यहाँ कैसे योजना होता है, कैसे यहाँ ग्राम सभा होती है। कोई चीज का प्रस्तावक नहीं।